आदमी नहीं रहते तो पराये लोग भी नज़र उठा के खराब नज़र से देखते हैं। आदमी रहता तो बहुत अच्छे रहता। घर में आदमी नहीं रहता ना तो बहुत खराब लगता है। जब मैं 9 साल से बिना आदमी की हूँ, 6 साल के भी जब बिना बच्चे की हूँ, तो मेरे को पता चलता है तो मेरे पास कोई नहीं, कोई सगा संबंध, कोई किसी का काम नहीं आता है। मैं क्या अकेले रहती हूँ, अकेले खाती हूँ, अकेले कमाती हूँ। मेरे से घर भाड़ा भी नहीं भरा जाता है। मजबूरी की वजह से रहती हूँ। कभी कभी ऐसा मन होता है तो कुछ कर लूँ, पर एक लड़की की वजह से मेरा मन नहीं होता है ऐसे। मेरा बाप नहीं, मेरा भाई नहीं, मेरा पति मुझे मारता था, इसलिए मेरा डिवोर्स हो गया। नमस्ते। करेक्ट, ये क्या कर रहे हैं? कितना मिलता है इसका? 4 रुपए की एक साड़ी। एक साड़ी का 4 रुपया। कितना लगाना होता है? 300 डायमंड। 300 डायमंड। एक साड़ी में कितना टाइम लग जाता है? 10-15 मिनट। 10-15 मिनट। क्या नाम बताया आपका? अनीता अनिल पाटिल। अनीता अनिल पाटिल। अनिल पाटिल। अच्छा, और आपका क्या नाम है बहन? ज्योति सुरेश पाटिल। ज्योति सुरेश पाटिल। अच्छा मतलब मैं तलाक हो गया हूँ। अच्छा, और बच्ची का? बच्चे का भी वही ना, पायल सुरेश पाटिल। पायल नाम है ना। तो आप लोग मेन कहाँ से रहने वाले हो? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मतलब कहाँ? मैं सिरपुर तालुका में गाँव है हमारा, हम्म। लेकिन उधर कुछ नहीं है। मेरा जन्म इधर हुआ है, मेरी शादी इधर हुई है, बच्चे बच्चे सब इधर हुए थे। अच्छा, वहाँ महाराष्ट्र जाना नहीं होता है, सूरत में ही है शुरू से। तो ये जो घर है आपका, ये कैसे रेंट पे है या खुद का है? भाड़े से 4,000 रुपये। 4,000 रुपये भाड़ा है। तो कैसे आप मैनेज करते हो भाड़ा मैं वगैरह? कपड़ा बर्तन करने जाती हूँ, और बच्चे 6,000 रुपये महीने से वो छोटे बच्चे की बस में बच्चे संभालने को जाती। अच्छा, केयर टेकर का काम करते हैं बस में, ओके। और आप कपड़ा बर्तन करने जाते हैं? कपड़ा बर्तन करके 2-3 बजे आ जाती, डायमंड लगाती हूँ। तो आपको कोई लड़के वगैरह नहीं है? नहीं, एक ही था वो, क्या हुआ था उनको? ट्रेन में कट गया था। सूरत से बॉम्बे चाय का धंधा करता था, चाय बेचता था, ट्रेन में? वो ट्रेन में कट गया था। 6 साल हो गए। अच्छा, और हस्बैंड का दोनों किडनी खराब हो गई थी, पीते थे। ड्रिंक करते थे? हस्बैंड को 9 साल हो गए, 10वां चालू है हस्बैंड को भी, और लड़का को 6 साल पूरा हो गए। बस 2 ही बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। तो लड़की को भी आप ही रखते हो? हाँ, तलाक हो गया तो मेरे पास ही रहेगी। क्यों हुआ तो तलाक? उसको बहुत पीते थे, बहुत बवाल होती थी। वो छोटे बच्चे को भी फिर दूध नहीं आता था पीने के लिए, तो मैं बोला नहीं, जान दे, तलाक ले लेगी, मेहनत करके खाएगी, क्या करने को। दारू पीते थे? हाँ, बहुत मारते थे, पीते थे, मुश्किल। चलिए, तो बहुत वो दिक्कत है। दारू तो बहुत समस्या है आजकल। ये सब चीज़ें लोग समझते नहीं है। दारू के चक्कर में अपना परिवार, अपना सब कुछ खराब करते हैं। चक्कर आ जाता है। तो ये बच्ची पढ़ाई करती है? नहीं, अभी उसका आधार कार्ड बनाने का बाकी, नहीं बन रहा है। उसका पापा का आधार कार्ड मांग रहे हैं, वो नहीं दिएगा ना, तलाक हो गया तो रिश्ता ही खत्म हो जाता है ना, मुश्किल। तो भी ऐसे आधार कार्ड की जरूरत नहीं होती है, स्कूल में तो आप इसको पढ़ा। सरकारी में तो आधार कार्ड ही मांगते हैं, भारत में तो नहीं डालने का अपने हिस्से में। नहीं नहीं, सरकारी में भी ऐसा जरूरी नहीं है। आपने और कहाँ अभी पे बात 6 किया? साल की पूरी नहीं हुई ना, अभी दिवाली में 6 साल की पूरी हो जाएगी, फिर 7वें साल में पहले में ले लेगी सरकारी में। हाँ, क्योंकि उसमें आधार कार्ड नहीं लगता है, ऐसा तो कोई कोई नियम। बोलते हैं आधार कार्ड चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ होगा आप मुझे बताना, फ़ोन करना, मैं स्कूल में बात कर लूँगा। कोई आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है, उल्टा स्कूल से ही बन जाएगा। और फादर अगर नहीं है तो मदर के नाम से भी होता है। इसका नाम। हाँ, वो आके हो जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़ादर होना ही चाहिए या फादर का ही नाम चाहिए। तो आप मेरे को स्कूल मैनेजर में एक बार प्रिंसिपल से बात करा, जब भी जाओगे ना एडमिशन के लिए, तो मुझे बात करवाना। कोई भी स्कूल हो सूरत का, क्योंकि हमने तो हमारे सेल्टर में जो बच्चे हैं उन सब का हम लोग नाम लिखवाते हैं, तो उसके तो कोई भी नहीं है, ना मम्मी है ना पापा है। ये दोनों में जैसे ही हमारा तीनों बिना कोई नहीं,
आप तीनों ही अपने साथ में रहते हो अपना? मेरा हस्बैंड गुजर गया, 20 साल का लड़का ट्रेन में कट गया है, मेरी बहुत परिस्थिति खराब है। जब इनकी इसकी शादी होने के बाद 3 महीने में वो गुजर गए, 3 महीने के बाद फिर मेरी सास मर गई, फिर 2-3 साल के बाद लड़का कट के मर गया, तो दिक्कतें आ गई ना। कमाने वाले व्यक्ति चले गए मेन तो। तो चलो, तब फिर भी आपने इतना हिम्मत हस्बैंड रखा। हस्बैंड बिना तो लेडीज अधूरी है ना। इंसान कितना भी अच्छे रखो तो मन पराए तो लोग रोड पे क्या सोचते हैं, ये ऐसी होएगी, इसको हस्बैंड नहीं है, लड़का नहीं। नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात, आपने सही बात कही। और बहुत ज़िंदगी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किलें इतनी हो गई ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है तो नहीं रहना चाहिए जिंदगी में। रात को 2-2 3-3 बजे तक नींद नहीं आती, दिमाग में जो इच्छा घुस जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ, गलत गलत। इतना अच्छा है, मोहल्ला अच्छा है, कभी दुख सुख में वो गली वाले आ जाते हैं। सगा संबंध किसके हुए तो अपने हुए, कोई किसी के नहीं होते, सब पराई होते हैं। हस्बैंड तो हस्बैंड होता है, लड़का तो लड़का तो होता है। आपके रिलेटिव वगैरह हैं, मतलब सगे संबंधी लोग हैं यहाँ पे? कुछ काम के नहीं, क्या काम की, मैं मेरी कमाई करके खा रही हूँ 2 टाइम। कुछ कोई किसके काम में नहीं आते। कोई सगा का कितना, अभी तुम मेरा भाई है, तुम्हारे पास कितनी भी दौलत होगी तो मेरे को क्या काम की, मैं मेरा पाँव में ही खड़ी हो सकती ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, कुछ आज लोग भाई, होते हैं। आज घर वाला मर गया तो आज से अपनी जिंदगी की खराबी हो गई। हमारे खानदेशी में नहीं होते, भाई नहीं भाभी किसी कोई नहीं होता। एक बार शादी हो गई, पराई हो गई लड़की। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी तो आपकी भी लड़की की शादी हो गई थी, लेकिन आप लाए ना, उनको रख रहे हैं ना। तो मेरी बात अलग है, मेरे को सारा ही नहीं थे, मेरी लड़की बिना मेरे को सारा किसी का यही नहीं। वही मेरे आँख को पीछे चाहिए, मैं तो भगवान को वही दुआ करती, मेरे सामने मेरी लड़की को एक बार करवा दूँ और अच्छा देख के उसका उसका संसार को बैठ जाएगी तो हो जाएगा, सब अकेली कुछ हो लेडीज की जाएगा। तरह भी पेट भर लेती। नहीं नहीं, आप हिम्मत इतना करें तो सब अच्छा होगा, भगवान अच्छा करेंगे। कहते हैं ना, थोड़ा वक्त लगता है लेकिन कुछ ना कुछ होता है। हमें सही रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए और ज़्यादा, कहते हैं ना, घबराना नहीं चाहिए। फिर हम जब मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता निकल के आता है। आज हम लोग शायद इसीलिए भी आए हैं, हमें जैसा बताया गया कि आपको तकलीफ़ है और आपको कुछ ज़रूरत है जिसमें हम कुछ मदद कर पाएँ। तो आपको क्या मदद चाहिए हमसे? यही, कोई अपना अपना पाँव पे धंधा कर सकते हैं, घर भाड़ा भर सकते हैं, पेड़ भर सकते हैं। अभी जैसे 2-3 लोगों से पैसा उठा है, अभी हस्बैंड मर गया तो हस्बैंड को रखने के लिए तो पैसा ले उठाया था, उसके बाद लड़का मर गया, ये डिलीवरी, वो मरा उसके बाद वो 2 महीने में डिलीवरी हुई। लड़का मरने के बाद 2 महीने में लड़की हुई थी। अपने ऐसे मार्केट से पैसा वगैरह भी लिया हुआ है? कितना पैसा लिया हुआ है? कहीं नहीं, 2-2.5 लाख ही, वो तो मेहनत करके दे सकती है, अब किसका नहीं रखेगी। ऐसे ही कोई मेहनत भी तो जैसा मिलना चाहिए ना, मेहनत जैसा काम। और मैं कहीं काम पे जाओ तो कितना पगार मिलती है लेडीज़ को, 6,000-7,000, इसके ऊपर तो पगार नहीं मिलती। उसमें घर चलाओ, क्या भाड़ा भरो, क्या लाइट बिल भरो, बहुत होता है। तो आप कुछ ऐसे बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, हाँ, तो क्या काम आप कर सकते हो? यही प्रकाश भाई ने बोला मेरे को, यही धंधा अच्छा है, किस चीज़ का? नाश्ता पानी चाय। अच्छा, तो वो सब आप बना लेते हो? सुबह उठ के 4 बजे से चालू करोगी तो दोपहर तक तो नाश्ता पानी वाले मार्केट वाले करते ही ना। ये बिहारी लोग का, फिर वो लोग सुबह में धंधे पे जाते तो खा के ही जाएंगे ना, तो 2 बजे तक तो अच्छी लाड़ी चलेगी, और शाम को कोई दूसरा धंधा खोलेगी, वही लाड़ी भी। नहीं नहीं, अच्छा, मतलब सब आपने सोचा हुआ है कि आपको एक लाड़ी मिलेगा, धंधा मिल जाएगा तो फिर आपका अच्छा हो जाएगा। हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हम लोग आपको उसी में मदद करने आए हैं कि आपको हम एक लाड़ी और जो उसमें सामान लगता है, चूल्हा बर्तन जो भी चीज़ें हैं वो, और जो उसमें आप मान लो पहले बार बनाने के लिए जो राशन वगैरह रहेगा, वो सारी चीज़ हम आपको दिला देंगे। फिर उसके बाद उसको आगे बढ़ाना, मेहनत करना, वो आपका काम है। आपका काम है, ठीक है, फिर उसमें आप जैसे जितना मेहनत करोगे उतना चलेगा, आपको को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है धंधे में, बिजनेस में मेहनत तो करना पड़ता है। यही बोलता था हमेशा, मम्मी सूरत से मम्मी मैं चाय बेचने जाता हूँ ना, तो मैं यही सोचता हूँ तो मैं आगे जाके मेरे मम्मी पापा के लिए कुछ कर सकूँ। शाम को आके यही बात करता था मेरे साथ, मेरी बहन को मेरा बाप की याद नहीं आने दूँगी, पर उसको इसको मेहनत था तो वही बात करता था,
इसको लेने को जाने वाला था रविवार को दिन, शनिवार को शाम को ऐसा इसको जब 8वां महीना था पेट में लड़की के डाल। जब भगवान मैं के सोचती जब भगवान ने मेरे को ये दिन लाया, ये दिन किसी को नहीं आना चाहिए। बहुत गलत होता है फिर। शाम को जब आदमी घर पे आता है तो लेडीज को हिम्मत रहती है, नहीं मेरा आदमी आया आधी रात को कोई दरवाजा तो नहीं छेड़ेगा। ये अकेले लेडीज को हिम्मत नहीं रहती ज़्यादा। तो बट मैं ये मोहल्ले में 9 साल से रह रही हूँ, सब मोहल्ले वाले को पता है। थोड़े बड़बड़ी है, थोड़ा बातचीत कर लेती हूँ, तुम्हारे कोई लेडीज़ को दवाखाने जाने का आगे वो के चली जाओगी तो ये इंसान को अच्छा लगता है ना। नहीं हर जगह लेडीज़ आ जाती है अपने साथ। यानी अच्छे लोग भी होते हैं और मोहल्ले के लोग अच्छे हैं, इसलिए आप अच्छे से रह पा रहे हो। वहीं मोहल्ले बुरे वाले लोग भी अच्छे होते हैं। हैं। एक मोहल्ले वाले एक लेडीज शाम तक तो इतना तो पूछेगी क्या बनाया था क्या खाने को, कुछ खाया क्या। ये आपने इतना समय निकाल दिया और इतने अच्छे से किया, अपने साथ साथ अपनी बच्ची मेरी का भी। उम्र कितनी मालूम है? कितनी उम्र? 35। 35 साल की उम्र है आपकी? अच्छा, इसमें मतलब 25 साल में विधवा हुई है मैं। 25 साल की उम्र। हमारे खानदेशी में जल्दी शादी कर देते थे। जल्दी कर देते हैं? कितनी उम्र में? मेरी उम्र 14 साल की थी शादी में। अच्छा, अपने बहन की शादी कितनी उम्र में की थी? इसके भी 13 साल में कर दी थी मैंने। इसकी शादी के बाद 3 महीने में वो गुजर गए। अच्छा, नहीं तो गलत है, इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। पर हर इंसान को भगवान ने थोड़ा सपोर्ट जैसा इंसान चाहिए। कोई समझ लो आज खुद का घर है तो भाड़ा बसता, आज समझ लो खाली खाने का बोले गए, हमारा लोगों में सामान बहुत रहता है, सामान लेके फिर किधर जाने का, भाड़े का तो आज ही कल तो जाने खाली करके। कोई मेहनत करे 1-2 साल में, कोई गिरवी करे किराए से रख लूँ, गिरवी से तो भाड़ा बन हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, सब धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। हाँ, धीरे अपना काम रहेगा, मेहनत उधार में करेंगे, नहीं होता। अब दोनों मिलके रहेंगे तो अच्छा सब हो जाएगा। थोड़ा समय लगता है, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब उनको दिया है तो उन्होंने बहुत मेहनत कर फिर अच्छा कमा रहे हैं। जैसे आप अभी 6,000 कमा रहे हो, कुछ लोग अपने गले से 20,000, 25,000, 30,000 अपने उसका जगह और काम पे। हाँ, वो जगह कैसा है और कैसे कस्टमर से व्यवहार है। इधर है ना गड़ोदरा पुलिस चौकी है ना, हाँ। उसके आगे अच्छी जगह है। रात को मंचूरियन की लाड़ी लगती है चाइनीज की, और दिन में कुछ नहीं रहता है। तो अपने सुबह का धंधा रखेगा ना ज्यादा करके। सही बात है। चलो कोई बात सुबह 5 बजे भी लाड़ी खुल जाएगी तो बहुत है, 10 बजे से तो बहुत धंधा हो जाता है। चलो कोई नहीं, आप इतना समझ रखते हो, अच्छी बात है, चला लोगे तो आज में हम आपको सब कुछ करके दे देंगे। फिर अपना आज से आप चालू करना, कल से अपना चलाना, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग चलेंगे और पहले सामान ले लेंगे। हाँ। जो सामान इसमें लगता है वो सारी चीज़ें ले लेते हैं अभी, और शाम तक होते होते हमारा वो चालू हो जाएगा, है ना। अभी हम लोग चलते हैं दुकान पे और वहाँ से सामान लेके आते हैं। और बच्चे को भी पढ़ाइए, उसका क्या वो पढ़ेगी तो वो अपना आगे अच्छा करेगी, है ना। और कुछ लगे उसमें पढ़ाई में तो मुझे बताना कि हाँ ये तकलीफ़ आ रही है स्कूल से या कहीं से या किसी चीज़ की भी, तो आप मुझे बोलना, है ना। क्या नाम है बेटा? पायल। क्या नाम है? पायल। पायल। पढ़ाई करना है? स्कूल जाना नहीं तेरे? ट्यूशन जाती हूँ। ट्यूशन जाते हो? जाती है। क्या क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक आता है। और ABCD आता है? ABCD वाली बुक भी है ना। तो अभी स्कूल जाओगे ना, पढ़ोगे? हाँ पढ़ोगी, बोलो क्या बनोगे पढ़ लिख के? पढ़ के बड़े होके क्या बनेगी? पुलिस। पुलिस बनोगे? क्यों पुलिस क्यों बनना है? क्योंकि ये पकड़ोगे चोर को। चोर को पकड़ोगे? अच्छा, फिर पकड़ के क्या करोगे? जेल में डाल दोगे। जेल में डाल दोगे? चलो बहुत अच्छी बात है ना, मेहनत करना, पढ़ लिख के पुलिस बनना। भगवान ने इस सब के टाइम ही ना पापा का प्यार, ना बाबा का प्यार, ना मामा का प्यार ही नहीं मिला इंसान का। कोई बात नहीं, अभी नानी का और मम्मी का प्यार मिला ना, उसी वही बहुत है, वही बहुत है। अभी हमारे यहाँ की जो कहते हैं ना कि औरतें या लेडीज है, कोई जेंट्स से कम नहीं है। मैं तो बहुत सारे घर में देखता हूँ जहाँ पे होके भी वो नहीं होने जैसे। हाँ ये भी बात सही। ठीक है, और इधर इतने मतलब ऐसे ऐसे सब है बस्ती सब में, जब कम उम्र की लेडी सब विधवा हो गए, ऐसे हो गए, वो क्या है वो पीने के लत में, तो
तो उसमें क्या है, वो तो अपना चला जाता है लेकिन पीछे एक को ज़िंदगी छोड़ जाता है। क्या हो जाती। तो उसमें छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनको तकलीफ पड़ती है। तो ये सब चीज़ समझना चाहिए लोगों को कि हाँ ऐसे नहीं करें। चलिए हम लोग चलते हैं, ठीक है, और फिर लेके आते हैं सामान। हाँ आ जाइए। चाय की कितनी भी दे दो मुझे। ये 15 नंग दे दो और पोहा खाने की चम्मच भी दे दो 15। तेल की बरनी दे दो। और कुछ चाहिए? हाँ सब कुछ आ गए। हाँ कुछ बाकी नहीं। शक्कर 7 किलो। शक्कर 7 किलो। हाँ और लाल मिर्ची धना पाउडर। पोहा 30 किलो, सिंगदाना 5 किलो, बारीक सेव 2, मठ 3 किलो, चाय पत्ती 2 किलो, शक्कर 7 किलो। हाँ हाँ बस। अभी हम लोग आ गए हैं उस जगह पे जहाँ पे अपनी इस बहन को दुकान खोलना है, और ये वो जगह है, पूरा साफ सफाई वगैरह यहीं पे रखना है ना। ठीक है, एरिया भी अच्छा है, पीछे पार्क है, इधर पूरा रोड है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं जो नाश्ता वास्ता करेंगे, तो काफ़ी अच्छी जगह चूज़ की है। तो अभी फ़िलहाल हमारा वो गाड़ी भी आ गया है। कहते हैं एक दुकान देने में पूरा अरेंजमेंट करना पड़ता है, ये दुकान मंगवाना बनवा के, और फिर जगह देखना, उसके अंदर जो सामान लगता है, जैसे आपने देखा पहले बर्तन लिया, बर्तन के साथ साथ फिर राशन का जो सामान लगता है। ये हमारा नाश्ते का केबिन पूरा आ गया है, जो कि एक स्पेशल तरीके से बना रहता है, और किसी को एक टाइम की मदद कर देना या उसे कुछ ऐसे दे के छोड़ देना, उससे अच्छा कुछ हम कमाने का जरिया दें, जिससे कि वो आगे अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ सके। क्योंकि भीख देना एक टेम्पररी सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन रोजगार देना एक परमानेंट सॉल्यूशन है। ये सब सामान लेके चलिए। तो ये सारा सामान होता है जो हमने देखो कैसे कैसे इकट्ठा किया है पूरी दुकान के लिए, और ये हमारा एक स्टिकर पैटर्न रहेगा। और इस बार हमने एक अलग स्पेशल कैटेगरी संघर्ष महिला रोजगार केबिन इसके नाम से दिया है, जिससे कि यहाँ के लोग इसे सपोर्ट करते हैं। जब हमारा नाम जाता है कि एक एनजीओ द्वारा, हर फाउंडेशन द्वारा किसी को मदद में दिया गया है, तो लोग इस चीज़ को देख के भी वहाँ सामान लेने आते हैं। ये हमारे जो सपोर्टर हैं, इन लविंग मेमोरी ऑफ शांतिलाल लालजी पटेल।
तो दोस्तों, संघर्ष महिला रोजगार के दिन। जैसा आप जानते हैं कि हेल्प ड्राइव सिर्फ रोड पे रहते लोगों की मदद नहीं करता है। जो ऐसे लोग हैं जिनका कोई नहीं है या कोई ऐसे प्रॉब्लम है, जो ऐसे बहन है जिनके पति या परिवार में कोई कमाने वाला साधन नहीं है, तो वैसे लोगों को अपने रोज़गार से मदद करते हैं। जो ऐसे दिव्यांग व्यक्ति है जिन्हें कोई काम पे नहीं रखता है, तो उन्हें भी हम एक रोज़गार से मदद करते हैं। तो ये भी हमारी एक काम में से आता है। हमारा एक ही सिद्धांत है, परमानेंट सॉल्यूशन। किसी के लिए अगर कुछ करो तो ऐसा करो जिससे उसे लाइफ टाइम दोबारा कोई ऐसी ज़रूरत ना पड़े और वो स्वाभिमान से आगे ज़िंदगी जी सके। जब हम रोड से ही लाते हैं तो उन्हें एक शेल्टर होम देके लाइफ टाइम एक अच्छी जगह, सेफ जगह मिल सके, इसके लिए काम करते हैं। और रोज़गार भी एक ऐसी चीज़ है कि इससे मेहनत करके वो हमेशा काम कर सके और किसी के आगे उन्हें हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये भी एक उसी का एक भाग है। तो किसी की भी मदद करें तो ऐसे करें जिससे उसको वापस किसी से मदद मांगने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी अगर हमारे एक दिन खाना दे देने से, एक दिन कपड़े पहना देने से उसके जीवन में सिर्फ एक दिन की ही खुशी आएगी, फिर अगले दिन वो इंसान उसी हालत में होगा। तो ये ज़रूरी है कि उसे हम ऐसा रोज़गार दें, ऐसा कोई साधन दें जिससे वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से चला सके। दोस्तों, एक नाश्ते की दुकान चालू करने के लिए हमें बर्तन के साथ साथ कुछ रॉ मटेरियल्स भी लगते हैं और पहली बार का किसी का रहता है तो कोशिश करते हैं कि उसे हम ऐसा सपोर्ट करें ताकि उसे कुछ टाइम तक किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े। तो हमने ये पोहा का कट्टा लिया है, भारी है थोड़ा बट ठीक है। इसे हम लेके अभी वापस यहाँ पे रखते हैं। और कुछ सामान है जिसमें कि कोई भी नाश्ता बनेगा तो उसको बनाने में जो सामान लगेगी वो सारी चीज़ें हैं। गाड़ी को लॉक कर देते हैं क्योंकि गाड़ी में दुकान ओपनिंग के साथ साथ हो गई है पूजा की तैयारी और घर से इन्होंने पूजा का सामान लाया। आज ही उद्घाटन करके जैसा हमने वादा किया था कि आज ही ये दुकान शुरू हो जाएगा। गणपति बप्पा। चलो बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहन का दुकान पूरी तरह से तैयार हो गया। रख दीजिए है ना। चलो छोटा सा मेरे को दे। अरे मीठा मैं ज़्यादा खाता नहीं, मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाता हूँ। जैसा हमने कहा था आपका दुकान पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब इसमें मेहनत करना और इसको आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी। भगवान तुम्हारे मेरा आशीर्वाद लगेगा, कभी तुम दुखी नहीं होते, गाने से सुखी रहोगे। दूसरे का सबकी मदद ऐसे हमारा हिस्सा करना। आज मेरा बेटा रहता तो तुम मेरा ये टाइम नहीं आता, तुम ही मेरा बेटा बन गए। आज से तुम मेरा बड़ा बेटा है। बस यही बहुत बड़ी बात है। आपने इतना बोला और इतना समझा तो हमारा तो कहते हैं एक फ़र्ज होता है। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी के काम आ सके और ऐसे काम रोजगार से ज़्यादातर हम लोग जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो ऐसे महिला हैं जिनके घर में कोई नहीं है और वो लोग कुछ मेहनत कर सके, तो हम इस तरह से उनको एक रोज़गार दे के मदद करते हैं। आज ऐसा लगा तो मेरे को घर वाला भी मिल गया, बच्चा भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। हमारी उम्र तुमको लगी। नहीं बहन, आपकी उम्र आपको लगे, हमारी उम्र हमें रहे और आप सब अच्छे से रहें और सब लोग खुश रहें। बस हम लोग यही चाहते हैं। इस दुनिया में कोई इतना अमीर है, कोई बिल्कुल गरीब है, तो सब बराबर में रहे और सबका चलता रहे। ईश्वर ऐसा बनाए सब लोग खुश रहे। ठीक है। तो आज का जो दुकान है, खासकर हमारे सपोर्टर हैं शांता बहन है, शांता बहन शांतिलाल पटेल, उन्होंने दिया है। और उन्होंने अपने कहते हैं अपने हस्बैंड के मेमोरी में शांतिलाल लालजी भाई पटेल के मेमोरी में दिया है। और उनके बच्चे हैं भगवान कविता एंड प्रिंस, तो उन्हें भी हमको गरीब को मिला इतना, तो हमारा से उनको डबल का मिलना चाहिए। यही आशीर्वाद हमारा। बस इसी आशीर्वाद के लिए लोग मदद करते हैं और एक पूरी टीम होती है। हम लोग भले यहाँ आते हैं और एक शुरुआत करते हैं तो काफ़ी हाथ हमारे साथ जुड़ते हैं और ऐसे ही हम हज़ारों लोगों तक पहुँच पाते हैं। तो ऐसे ही आगे हम लोग काम करते रहें, ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे, ऐसा आप लोग दुआ कीजिएगा और इसमें मेहनत कीजिएगा
ताकि आप काम करके आगे बढ़ते हैं तो हमें हौसला मिलता है कि हमने जहाँ दिया है वो सही जगह दिया है। तो बस हार्ड वर्क करना है और हम लोग को सही साबित करना है। ठीक है, हाँ, ठीक। चलिए, नमस्ते, ध्यान रखना अपना। नमस्ते। ठीक है बेटा, नमस्ते। और इसको पढ़ाना है, जितना हो सके इसको पढ़ाना है अच्छे हाँ। से, ताकि बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे हमारा भविष्य अच्छा रहेगा। तो कुछ भी करना है, इनको पढ़ाना है। हाँ। ठीक है, तब ये भी अपनी जिंदगी में जो चीज़ आपने सहा है शायद इसको नहीं सहना पड़े। ठीक है, आप तीनों जो है सो समझे स्त्री हैं और पूरे घर को संभाल रहे हैं, तो इन्हें आगे वाले जनरेशन को कोई तकलीफ नहीं पड़े। और आप भी अपनी मम्मी का मदद करो ताकि ये इस दुकान को अच्छे से चला सके, और आगे आप मेहनत करके इससे जितना प्रगति चाहो कर सकते हो। मैं मेरे मन में सोच लिया है कि धंधा ही करूँगी और धंधे से मेरा गुजारा कर सकती हूँ।